हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस एम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे सितंबर मंथ में, ठीक है। और आपकी भी रिएक्शन देखते हैं, उनके एक्शन पर कैसा रहेगा, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। तीनों स्पॉट्स के कार्ड आ गए। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, मुझे तो ऐसा लग रहा है उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को कि करना क्या है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं ना, तो ये यूँ लग रहा है कि मानो जैसे उसने सारा सब कुछ आपके साथ है ना, पहले तो ब्रेकअप करके चला गया या चली गई, ठीक है। उसको खुद को नहीं समझ आ रहा था कि करना क्या है उसको। एंड फिर आपने भी कुछ ऐसी बातें बोली होगी कि जिससे उसको हर्ट हुआ। आपने सॉरी भी बोला, लेकिन आपने ये भी समझाया कि सिचुएशन क्या थी और क्यों ऐसा रिएक्ट किया। बार बार सॉरी भी कहा। सारे ईगो, और आपका भी तो ईगो हो सकता है थोड़ा बहुत, सब कुछ साइड में रखा, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड रखा और उससे बात की। तो उसे 4 लोगों के सामने भी आपसे बहुत रूडली बात की थी, ठीक है। वो अपने आप को माफ़ कैसे करेगा या करेगी? उसको तो ये सारी बातें तो उसके दिमाग में आएगी, आज नहीं तो कल। तो यही है कि सितंबर मंथ में आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा कि उसने जो गलती की है वो उसके ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी, कि आपके साथ उसने बैड बिहेव किया, रूड बिहेव किया, बेवजह या वजह छोटी सी थी। जो भी इशू था, 4 लोगों के सामने आपसे गलत वे में बात की उन्होंने, गलत लहजे में बात की, ये उसको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि वो थोड़ा स्लीपलेस नाइट्स एंड इस वजह से वो डिप्रेसिव एनर्जी में जा सकते हैं कि मैंने खुद एंड कर दिया, अब किस मुंह से एक नई शुरुआत करूँ। इस तरह से आपकी तो ज़रूरत है उसको लाइफ में। ऐसे ना वैसे थोड़ी बहुत बातें आपसे की भी होगी उसने, या आने वाले टाइम में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको ये तकलीफ़ हो रही है कि मुझे तो चारों तरफ से तकलीफ थी ही, लेकिन मैंने इसको भी तकलीफ़ में डाल दिया, मतलब आपको, तो आपको भी हर्ट कर दिया, ऐसे उसको लग रहा है, ठीक है। तो वो एक एंडिंग जैसे मानो एंड हो गया है सब कुछ और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना है, इस तरह का रहेगा। अब यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी, रात को नींद नहीं आना, बार बार उठकर सोचना कि मैंने क्या गलत कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वगैरह वगैरह, है ना। थोड़ा सा ड्रामेटिक रहेगा ये टाइम आपके पर्सन का, और थोड़ा एनजाइटी वाली एनर्जी उनको ज़्यादा फील हो सकती है, और आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। और इस मिसिंग एनर्जी की वजह से भी उनको नहीं समझ में आएगा कि करना क्या है। डिस्टर्बेंस ज़्यादा फील होगा उनको अपने लाइफ में किसी ना किसी तरह से। अब फिर एग्रेशन भी उनका है, एग्रेशन में आकर कोई एक्शन ले, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब खुद को रोकना चाहते हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे, ऐसी एक एनर्जी लग रही है यहाँ पर। इम्पल्सिवनेस और एग्रेशन दोनों मिक्स करके अगर वो आपके तरफ कोई एक्शन लेते हैं ना, तो वो तो ना उसके लिए ठीक है ना आपके लिए, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। चलो कार्ड्स देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस। टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स। थोड़ा सा कोल्ड बिहेव कर सकते हैं वो आपके साथ, मतलब आपको लगेगा बेवजह का ये कॉन्सेप्ट टाइप का बिहेव कर रहा है ये, ऐसे आपको फीलिंग आ सकती है, ठीक है। थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर रहेगा उनका, मतलब क्लोज्ड ऑफ रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे जैसे बढ़ते हैं तो वो ना आपके पर्सन कुछ ठान लिया है जैसे मन में कुछ, कि मुझे ये चीज़ें करनी ही करनी है, और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। फिर पूरी क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ कोई एक्शन ले, ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक्वेरियस देखिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। उनको नहीं समझ में आ रहा है उनको क्या एक्शन लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाली एनर्जी में भी जा सकते हैं। आपसे रिलेटेड उसको माइंड में गिल्ट और रिग्रेट की एनर्जी और एक पेनफुल एंडिंग का फियर भी उसको लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया तो, कभी मुझे इसको भी छोड़ना पड़ा तो, या ऐसा बहुत कुछ उसके दिमाग में है। और उसको गिल्ट भी फील हो रहा है कि उसने आपके साथ जो बिहेव किया वो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और उसको ये लगता है जैसे उसके थॉट्स उसे टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब उसको ये फीलिंग आ रही है कि जैसे मानो चारों तरफ से घिर लिया है, और उसके खुद के ही अपने जो थॉट्स है, अपने विचार हैं, उस वजह से वो उसी में टॉर्चर हो रहे हैं, या वो कैद है उस विचारों में, ऐसी उसको फीलिंग आ रही है। नींद भी प्रॉपरली नहीं हो रही है उसकी, और आपसे डिस्टेंस या ब्रेकअप टाइप फील करते हैं, ये बात भी है, ठीक है। ये चलेगी एनर्जी। और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है यहाँ पर, तो रिग्रेट और लॉस की एनर्जी फीलिंग है, इस तरह की एनर्जी उनकी रह सकती है स्टार्टिंग में, ठीक है। इस तरह की एनर्जी उनकी रह सकती है सितंबर के लिए। और 5 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, तो रिग्रेट और लॉस की फीलिंग स्ट्रांग है, ठीक है। उसको ये लग रहा है कि उसने आपको खो दिया या कुछ मिस कर दिया ज़िंदगी में, काश मैंने ऐसा ना किया होता टाइप सोच उसकी रहेगी, ठीक है। अब उसके नियर फ्यूचर में, मतलब जैसे कि मानो सितंबर में जैसे टाइम आगे आगे बढ़ता है, तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और द सन की एनर्जी यहाँ पर है। तो आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर देखिए इम्पल्सिव हो गए,
बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस उनका रहेगा, मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। अभी अभी का रिश्ता है या काफ़ी टाइम से ये रिश्ता है, तब भी आप देख सकते हो, अपने हिसाब से देखिएगा सिचुएशन के। तो सन कार्ड के साथ यहाँ पर क्लैरिटी आएगी, ठीक है, उसके तरफ क्लैरिटी आएगी। और जैसे कि मानो एक इम्पल्सिव एक्शन वो आपके तरफ ले सकते हैं। ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसकी एनर्जी इसको मिल रही है स्ट्रॉन्ग वाली, तो तुरंत एक्शन ले, ऐसा भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रह सकती है कि मुझे अभी जाना है, अभी बात करनी है इससे। और सन का कार्ड के साथ क्लैरिटी भी मिलेगी उसको। तो आपकी इंपॉर्टेंस जो है, ठीक है, मतलब आपकी इंपॉर्टेंस समझ के आपसे बात करने या रीच आउट करने का अर्ज उसको फील होगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उसके लाइफ में, उसने आपसे बात करनी ही चाहिए, ऐसे उसको फीलिंग आएगी अंदर से। आपके पर्सन के लिए या उनके दिल में आपके तरफ एक अट्रैक्शन या एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा आने वाले टाइम में, ठीक है, हाई होगा मतलब वो, और बहुत ही ज़्यादा हाई ठीक है, टेम्परेंस। लेकिन साथ ही वो बैलेंस भी करेंगे, कोशिश तो करेंगे खुद को बैलेंस करने की, पर हो नहीं पाएगा। और वो चाहेंगे कि आपके साथ फिर से रियूनियन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच में बैलेंस आ जाए और रिश्ता हील हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से रह सकता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो नेक्स्ट एक्शन में वो कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे और आपको अपने लाइफ का पार्ट बनाना चाहेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब मैरिज की बात यहाँ पर आपसे कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का कार्ड भी है ये। तो हो सकता है मैरिज की बात करें, या फिर आप पहले से मैरिड हो तो लॉन्ग टर्म इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ये बात भी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और या लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग कुछ नहीं हो सकता तो फ्रेंड्स तो बन सकते हैं, ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं वो, ये बात भी रहेगी। मतलब अंदर ही अंदर वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं पॉजिटिवली। बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस, तो आप उसके लिए डिवाइन एनर्जी हो, डिवाइन पर्सन हो, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि आपके साथ है ना वो बहुत सेफ रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और आपके साथ है ना उसको ग्रोथ की एनर्जी फील होती है। जब वो आपकी बातें सुनते हैं तो उनको अंदर से एक एनर्जी मिलती है, ग्रोथ की फीलिंग आती है उनको, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन ये पर्सन की मैं बातें सुनूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या सकती हूँ, मैं निगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदल सकता हूँ, इस तरह की एनर्जी उसकी रहेगी, ठीक है। उसके एक्शंस में आपके तरफ से रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों दिखाई देंगे आपको जब भी बात होगी, क्योंकि आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में रहोगे, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट वाली एनर्जी और एक पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी, ठीक है। तो एक देखिए जैसे कि हैवी शुरुआत के दिनों में कुछ हैवी रिग्रेट उसको फील होगी, गिल्ट की एनर्जी रहेगी, नींद खराब होने के प्रॉब्लम रहेंगे, मतलब आपकी यादों में अटके हुए रहेंगे वो। और उसके बाद में जैसे मिड ऑफ द सितंबर आता है तो आपके तरफ क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इम्पल्सिव तरीके से कांटेक्ट करने का मूड, ये सब कुछ रहेगा। और जैसे ही आगे बढ़ती है बातें तो नेक्स्ट एक्शन भी आता है उनका, तो कॉन्फिडेंट अप्रोच वो आपके तरफ कर सकते हैं, ठीक है। आपको अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं, मतलब शादी की बात हो या जैसे है ना, तो ये सब कुछ रहेगा। और आपकी जो पावर है ना, डिवाइन पावर, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो डिवाइन फेमिनाइन पावर या ऐसे ही डिवाइन पावर सबके लिए, तो उसको एडमायर भी करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो ये सब कुछ वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको चाहते हैं, आपको छोड़कर किसी और का वो शायद नहीं सोच पाएंगे अभी, ऐसे उनको लग रहा है, चाहे अभी का रिश्ता हो या पहले का काफ़ी टाइम से चलता आ रहा हो। ओवरऑल है ना, आपके पर्सन जो है उनके लिए जो कार्ड्स लिए हमने कि वो दिखाते हैं कि वो अभी अंदर से टर्मोइल में है, पूरा उलट पुलट हो गया है सब कुछ, लेकिन उसकी एनर्जी जो है पॉजिटिव टर्न लेगी आने वाले टाइम में, एक्शन ओरिएंटेड होकर आपके तरफ मूव करेंगे, ठीक है। आपकी एनर्जीज भी देख लेते हैं यहाँ पर। स्टार साइंस में बता दे चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। एंड मेजर अरकानाज में यहाँ पर है सजिटेरियस, लियो एंड वर्गो। और एक बात यहाँ पर ऐसी है कि स्वॉर्ड्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, 3 कार्ड स्वॉर्ड्स के हैं, तो हो सकता है उनको मेंटल स्ट्रेस बहुत हो, और किसी के पर्सन लियो भी हो सकते हैं, वैसे तो कोई भी साइन हो। एंड प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस, ये आपके लिए है, अभी आपकी एनर्जीज कैसे इंटरेक्ट करेगी इनके साथ। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी आ गई, देखो अच्छा हुआ। 6 of cups and the bottom of the deck is 5 of pentacles। तो एक्वेरियस यहाँ पर देखिए आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स रह सकती है आपकी इनर स्टेट, जो कार्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 7 of cups एंड द मून, ठीक है, ये 2 कार्ड्स जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा, तो आप कंफ्यूज फील करोगे, ठीक है,
ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे आपके थोड़े बहुत, और आपके दिल में ना क्लैरिटी नहीं रहेगी, उसके किसी भी बात पर भरोसा करने का मन नहीं करेगा आपका, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स चलते रहेंगे। सबकॉन्शियस फियर और इल्यूजन्स काफ़ी एक्टिव रहेंगे आपके, ठीक है। इल्यूजन में मत फंसना, लेकिन आप ये बात भी ध्यान रखना, इल्यूजन में फंसने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, तो साथ ही आपके अंदर एक एक्साइटमेंट भी रहेगा, जैसे क्यूरियोसिटी की देखते हैं वो क्या कह रहा है या रही है, इस तरह से आपकी तरफ से एक इनोसेंट स्पार्क होगा, पर कंट्रोल में आप सब कुछ रखोगे, ये बात भी रहेगा। और आपके एफर्ट्स जो है आप किस तरह से अप्रोच करोगे उसको, आप ट्राई करोगे कि पेशेंस के साथ ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। ये आपने ट्राई करना है, इसी तरह से रहना है। अगर आपको सही लगे तो आप मान सकते हो, ठीक है। तो हर बात को केयरफुली एनालाइज करोगे आप, ये भी बात रहेगी यहाँ पर। आपके रिएक्शंस में मैच्योरिटी दिख रही है, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। आप तुरंत इमोशनली जंप नहीं करोगे कहीं पर भी। और 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, तो थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन या इमोशनल विड्रॉल फील होगी आपको, ठीक है, ये बात भी है। मतलब अंदर ही अंदर सोचोगे कि ये वही पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या, तो ऐसा तो पहले भी हुआ था, फिर ये अभी फिर से वही तो नहीं हो रहा है। तो आप इजी वे में हाँ या एक्सेप्टेंस नहीं दोगे उसको किसी भी बात के लिए, ये बात रहेगा। आप मेल हो चाहे फीमेल हो। द स्टार का यहाँ पर है, तो आपका स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस उसके ऊपर बना रहेगा, ठीक है। द स्टार कार्ड ये खुद एक्वेरियस एनर्जी है आपकी। देखिए आपकी हीलिंग एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी। ये कार्ड दिखाता है कि आप खुद अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहोगे, आपका ध्यान डिवाइन टाइमिंग पर और स्पिरिचुअल गाइडेंस पर होगा। मतलब आप रिएक्ट करोगे पर अपनी हीलिंग की पर आपका हीलिंग जो है वो प्रायोरिटी में रहेगा। मतलब आप अपनी खुद की हीलिंग पर ध्यान ज़्यादा रखोगे कि मैं हील रहूँ, मैं कहीं से डिस्टर्ब ना हो जाऊँ इसकी एनर्जीज़ की वजह से। एक्सटर्नल एनर्जी फ्लो क्या आ सकता है आपकी तरफ, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो उसके तरफ से फास्ट कम्युनिकेशन और पास्ट मेमोरीज़ का इमोशनल पुल आपको ज़रूर फील होगा, उसके तरफ से फास्ट कम्युनिकेशन आ सकता है, ये बात भी है यहाँ पर, ठीक है। और कनेक्टेड फील होगा उसके साथ। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन अंदर से आपको फियर होगा ऑफ बीइंग अबंडेंट, लेफ्ट आउट अगेन, ठीक है। तो ये आपकी जो सबकॉन्शियस इनसिक्योरिटी है वो दिखा रहा है ये कार्ड। आपको लगेगा ठीक है अच्छा है, पर फिर से ये वैसा ही करेगा और चला जाएगा, ऐसे आपको फीलिंग आ सकती है। तो ओवरऑल ऐसा है कि आपकी रिएक्शन जो है, आप एक्साइटेड प्लस क्यूरियस रहोगे, ठीक है, साथ ही डाउटेड और कॉशियस भी रहोगे आप में से कुछ लोग, ठीक है। तो आगे जैसे जाता है टाइम, तो आपका हायर सेल्फ जो है आपको हील और गाइड करेगा कि बिना क्लैरिटी के आपको कुछ भी नहीं करना है, दोबारा से खुद को हर्ट करने या होने नहीं देना है, ठीक है। फास्ट कम्युनिकेशन और पुरानी यादें आपको अट्रैक्ट करेगी उसके तरफ, लेकिन आप अपने फियर्स के वजह से गार्डेड रहोगे, चाहे सोशल प्रेस्टीज का फियर हो, कोई और फियर हो, या फिर ये फिर से वैसे ना कर दे वाला फियर हो, है ना। तो ओवरऑल आपका रिएक्शन जो है मिक्स्ड होगा, एक तरफ अट्रैक्शन क्यूरियोसिटी, दूसरी तरफ फियर और कॉशन, ये चीज़ें रहेगी। मतलब आप दिल से रिएक्ट करना चाहते हो, पर दिमाग और स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको रोकेगा, ये बात है यहाँ पर। तो बिना प्रूफ के आप उसे दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ये बात बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर मैं स्टार साइंस पहले ही बता चुकी हूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर कुछ एक्वेरियस और कैंसर, बस, है ना। चलो अभी एक गाइडेंस देख लेते हैं। अभी हम आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस देख लेते हैं। क्लीन इट अप, जो भी निगेटिविटी अपने दिमाग में भर के रखी है इस पर्सन को लेकर, इसके यादों को लेकर, या फिर पास्ट के किसी पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ था, वो सारी चीज़ें अगर है तो उसको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। अपने दिमाग को क्लीन करो। और ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। मीठी मीठी बातों में फंसना आप नहीं चाहते हो, क्योंकि आपके दिमाग में एक डाउट है कि हो सकता है कोई मास्क लगा के अंदर कुछ अपने फीलिंग्स अलग रखते हुए भी आपसे बात कर सकते हैं। इसलिए आप है ना एकदम से भरोसा नहीं करोगे सामने वाले पर। जो पहले टूटा है भरोसा, अब जोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा, कहीं पर ये बात रहेगी। लॉयल हार्ट, लेकिन आपके पर्सन जो है आपको यकीन दिला देंगे कि आने वाले टाइम में वो जिस तरह से भी आपसे बिहेव कर रहे हैं वो सच्चाई है, कोई उसमें मास्क नहीं चढ़ा है, ठीक है। और आप उसके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा खजाना हो, वो आपको खोना नहीं चाहते अभी, ये बात भी यहाँ पर है। न्यू लाइफ, एक नई शुरुआत की एनर्जी है और टाइम टू गो, अब वक्त आ गया है कि आगे बढ़कर एक्शन लिया जाए, ऐसे आपके पर्सन की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एक नई शुरुआत की भी एनर्जी रहेगी। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में चाहिए तो अपने सवाल पर फोकस कीजिए, डोंट स्टॉप,
आपको गाइडेंस भी रहे, आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा और आपके सवाल का जवाब। परफेक्ट टाइमिंग, देखिए परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है तो अभी रुकना नहीं है। जो आप सोच रहे हो पॉजिटिवली उसे आगे ले जाइए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में चेंज हो सकती है। इन द नियर फ्यूचर, किसी के लिए कुछ महीने लगे तो किसी के लिए थोड़ा सा टाइम लगे, ये भी हो सकता है। तो आने वाले टाइम में बहुत कुछ सही हो सकता है। आपके किसी सवाल का जवाब नो हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए और कुछ बेहतरीन ऐसा है जो वेट कर रहा है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। और थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं। कैसल, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट फॉर वॉर। देखिए ये वॉर का टाइम नहीं है, लड़ाई झगड़े का टाइम नहीं है, हील करने का टाइम है, खुद को, रिश्ते को और उसको भी। ठीक है, स्पेसशिप, अपने लिए आप स्टैंड ले सकते हो, आप सपोर्टेड हो, आपको गाइडेंस मिल रहा है। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हो। वॉइज, यू ऑलरेडी हैव द आंसर्स, आपके पास ऑलरेडी सारे सवालों के जवाब है जो आने वाले टाइम में आपके सामने आ सकते हैं। एंडिंग्स आर इनएविटेबल, देखिए कुछ एंडिंग्स ऐसी होती है जिनको टाला नहीं जा सकता है, तो इस बात को भी समझना है। एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग तो रहती ही है, तो एक बीच का टाइम रहता है ना, वो ग्रे शेड जिसको हम कहेंगे, ना ब्लैक है ना वाइट है पर ग्रे है, मतलब अभी कुछ खत्म हो रहा है तो कुछ नया शुरू भी हो रहा है, तो वो एक बीच का टाइम जो रहता है वहाँ पर आप लोग रहोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अच्छा लगा है रीडिंग तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।